बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एनिश लेक्चर्स। आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.7 के क्वेश्चन नंबर 6 to 10 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें जो सीरीज दी गई है वो कुछ इस तरह से है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो हमें सीरीज में ऑब्जर्व करेंगे वो है पावर्स की। तो पावर्स यहाँ पे जो है वो हमारे पास ओड है 1 3 5 7 1 अप टू सोन इन्फिनिटी। इसका मतलब ये जो सीरीज है ये पक्का साइन की सीरीज है, ठीक है। क्योंकि अगर ये कोस की सीरीज़ होती या अगर ये एक्सपोनेंशियल की सीरीज़ होती, इसकी पावर्स जो है ये यहाँ पे इवन ओड या दोनों होती, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये सिर्फ और सिर्फ ओड है, इसका मतलब ये साइन की सीरीज़ है। इस बात को कंफर्म करने के लिए कि क्या ये साइन की सीरीज़ है या नहीं, हम लोग साइन की सीरीज़ की सेकंड कंडीशन यूज़ करेंगे, जो कि कहती है कि साइन की सीरीज़ जो है वो हमेशा एक्स से स्टार्ट होती है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सीरीज़ जो हमें गिवन है वो एक्स से स्टार्ट हो रही है, लेकिन उसके साथ जो पॉइंट यहाँ पे हमने यूज़ किया है वो 2 है, ठीक है। मतलब कि अगर यहाँ पे 2 ना होता 1 होता तो यहाँ पे जो सीरीज़ लिखी जाती वो एक्स से ही लिखी जाती। इसका मतलब कि जो सिंगल पॉइंट है जिस पे हम लोग अपनी सीरीज़ को डिफाइन कर रहे हैं वो यहाँ पे 2 है कि एंगल में लिखूँ या नहीं। इस चीज़ को चेक करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, 2x का क्यूब लेंगे, उसकी पावर 5 रखेंगे, उसकी पावर 7 रखेंगे और चेक करेंगे कि क्या आपके पास यही टर्म्स आती हैं या नहीं, क्या वापस यही सीरीज़ बनती है या नहीं। तो हमने क्या किया, 2x की पावर क्यूब रखी, 2x की पावर 5 रखी, 2x की पावर 7 रखी, उनको सोल्व किया, पावर्स ओपन की, हमारे पास फ्रैक्शंस बनी, उनको हमने लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया और हमारे पास जो आंसर आया हमने देखा कि वापस वही वाली सीरीज़ बनी है जो उन्होंने हमें गिवन की थी। इसका मतलब 2x ही वो एलिमेंट है जो यहाँ पे हमने इसके एंगल में लिखना है, क्योंकि हमने देखा कि 2x को पुट करने से हमें हमारी रिक्वायर्ड सीरीज़ मिल चुकी है। यहाँ तक हमने साइन की 2 कंडीशन जो है वो उनको यूज़ कर लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि साइन की जो तीसरी कंडीशन है वो क्या कहती है कि साइन हमारे पास अल्टरनेटिव होने चाहिए, मतलब माइनस प्लस होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, साइन सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव के हैं। इसका मतलब कि ये है तो साइन ही, लेकिन साइन हाइपरबोलिक, क्योंकि साइन हाइपरबोलिक के अंदर क्या होता है कि हमारे पास पावर्स ओड होती हैं, चीज़ है वो एक्स से स्टार्ट होती है, लेकिन वहाँ पे साइन यूज होता है, जो टर्म्स होती हैं वो आपस में प्लस हो रही होती है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, साइन हाइपरबोलिक। और 2x क्यों आया, क्योंकि हमने 2x को पहले ही चेक करके देख लिया था कि क्या वापस यही आंसर आते हैं या नहीं। तो 2x पुट करने से यही सीरीज बनती है, यही आंसर आता है, यही टर्म्स आती हैं। इसका मतलब कि जो सीरीज लिखी हुई है ये साइन हाइपरबोलिक 2x की है। अभी सीरीज आपको गिवन होगी और आपको लगता है कि इस फंक्शन की सीरीज है, तो फिर आपने उसको कंफर्म करने के लिए उस फंक्शन की जो बाकी की कंडीशंस होती है उनको भी चेक करना है, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस कर लेते हैं। 1 + 2x का स्क्वायर + 2 over 3x की पावर 4 + 4 over 45x की पावर 6 प्लस अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो पावर्स है हमारे पास, x की पावर यहाँ पे 0 है और x की पावर 2 है, 4 है, 6 है, मतलब कि इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर्स है तो सबसे पहली बात आपके जहन में क्या आएगी, कोस, ठीक है। इसका मतलब ये कोस की सीरीज है। इस बात को कंफर्म करना है कि क्या ये कोस की सीरीज है या नहीं, तो आप कोस की बाकी कंडीशंस को यूज करेंगे। कोस की दूसरी कंडीशन कहती है कि कोस की जो सीरीज होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे ये सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही है, ठीक हो गया, ये बात भी कंफर्म हो गई। अब हम लोग तीसरी बात करेंगे, जो कोस की सीरीज की तीसरी कंडीशन है वो ये है कि हमारे पास साइन जो है वो अल्टरनेटिव होनी चाहिए, माइनस प्लस। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो टर्म्स हैं, जो साइन है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव का है, टर्म्स आपस में प्लस हो रही हैं। इसका मतलब कि ये कोस की सीरीज नहीं है, ठीक है। लेकिन अब ये इवन भी है, 1 से स्टार्ट भी हो रही है, इसका मतलब इवन भी है, 1 से भी स्टार्ट हो रही है, साइन प्लस का है, तो ये कौन सी बन जाएगी, कोस हाइपरबोलिक, ठीक है। कोस होती अगर यहाँ पे माइनस प्लस आता, लेकिन अल्टरनेटिव साइन नहीं है, तो फिर ये कोस हाइपरबोलिक बन जाएगी। अब आपको कंफर्म हो गया कि ये कोस हाइपरबोलिक की सीरीज है। अब इसके एंगल में क्या आना है उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास 2x का स्क्वायर लिखा है, ये बात मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि यहाँ पे जो x का स्क्वायर है वो हमारे पास मैक्लॉरन सीरीज का है, ठीक है। मतलब इसी तरह यहाँ पे x4 x6 जो है ये सीरीज का है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे पॉइंट जो है वो 2 है, +2 और साथ हम लोग x लिखते होते हैं, तो यहाँ पे 2x जो है वो हमने पुट करके चेक करना है कि क्या हमारे पास जो सीरीज है वो वापस यही बनती है या नहीं। अगर हमारे पास 2x का स्क्वायर लेने से ये वाली टर्म आती है, 2x की पावर 4 रखने से ये वाली टर्म आती है, तो इसका मतलब कि 2x ही वो वाला पॉइंट है जिसके ऊपर हम लोग इस सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं और वही यहाँ पे कोस हाइपरबोलिक के एंगल में आएगा, ठीक है। 2x का स्क्वायर लिया, 2x की पावर 4 रखी, 2x की पावर 6 रखी, जितनी पावर है नीचे उतना ही फैक्टोरियल, तो हमारे पास आंसर जो है वो अल्टीमेटली वही वाली सीरीज आ गई जो उन्होंने हमें गिवन की थी। इसका मतलब कि हमारी तीनों अजम्पशंस ठीक थी कि ये इवन पावर्स हैं, यहाँ पे साइन पॉजिटिव के हैं, यहाँ पे सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही है, तो ये कोस हाइपरबोलिक है। और एंगल में जो इसके 2x आना है, क्या लिख देंगे कि ये पूरी सीरीज जो है ये कोस
कोस हाइपरबोलिक 2x फंक्शन की सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सीरीज हमारी कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हमने चीज़ जो देखनी होती है वो देखनी होती है कि यहाँ पे जो पावर्स हैं वो कैसी हैं। तो पावर्स हमारे पास इवन नंबर्स हैं, पावर्स इवन है, इसका मतलब कि ये हमारे पास कोस की सीरीज है। ठीक है, कौन सी सीरीज है? कोस की सीरीज। अब इस बात को कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, कोस की सीरीज की बाकी की कंडीशंस को चेक करेंगे। कोस की सीरीज जो है वो 1 से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे 1 नहीं है, इसका मतलब कि हम उसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, उस पर इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसकी सीरीज में अल्टरनेटिव साइंस होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो टर्म्स है वहाँ पर उसमें प्लस हो रही है, मतलब कि साइन सिर्फ और सिर्फ प्लस का है, माइनस का नहीं है। इसका मतलब कि ये कोस की सीरीज नहीं है। लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास पावर्स इवन है और इसको हम 1 से स्टार्ट करवा सकते हैं, बन जाएगी कोस हाइपरबोलिक की। ठीक है, कोस हाइपरबोलिक की सीरीज बन जाएगी। अब हमने देखना है कि इसके एंगल में क्या आएगा। तो एंगल को डिस्कस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वो 2x का स्क्वायर लिखा हुआ, तो ये x का स्क्वायर हमारे पास मैक्लॉरेन सीरीज का है। 2 यहाँ पे x की पावर का फैक्टोरियल लिया गया है, ये भी मैक्लॉरेन सीरीज का है, तो हमारे पास ये 9 बचता है। ठीक है, यहाँ पे जो टर्म लिखी हुई है वो स्क्वायर लेके लिखी हुई है, तो हम लोगों ने देखना है कि स्क्वायर के बगैर ये क्या चीज़ है। स्क्वायर के बगैर यहाँ पे x आ जाएगा, स्क्वायर के बगैर यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो 3 है वो हमारा सिंगल पॉइंट है, x हमारे पास मैक्लॉरेन सीरीज वाला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3x को पुट करके चेक करेंगे क्या हमारे पास वापस यही सीरीज बनती है या नहीं। x का स्क्वायर लेंगे, 3x की पावर 4 रखेंगे, 3x की पावर 6 रखेंगे, उनको सोल्व किया तो हमारे पास यही टर्म्स वापस आ जाती हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ जो मिसिंग थी वो यहाँ पे 1 था। ठीक है, अगर हम 1 यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि जो कोस हाइपरबोलिक की सीरीज है वो 1 से स्टार्ट होती है, तो हमने सारी कंडीशंस को फुलफिल करना है। ठीक है, तो हम 1 को क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, ऐड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है, हाइपरबोलिक की सीरीज के अंदर टर्म्स जो है वो प्लस हो रही होती है, आपस में ऐड हो रही होती हैं, तो जोन सा 1 हमने यहाँ पे ऐड करना है ना, उसको हम लोग इस सीरीज की टर्म्स के साथ लिख देंगे, और जो माइनस वाला 1 है उसको हम साइड पे लिखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1 प्लस हो रहा है, वो इन सीरीज की टर्म से मिलके हमारे पास कोस हाइपरबोलिक की सीरीज बना देगा, और ये वाला जो -1 है यहाँ पे एज इट इज पड़ा रहेगा। 3x को हमने पुट किया, हमने चेक किया, हमें वापस यही टर्म्स मिल गई, तो 3x इसके एंगल में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इस 1 को इस 1 से कैंसिल कर देंगे तो आपके पास वापस यही वाली टर्म बन जाएगी, यही वाली सीरीज बन जाएगी। अपनी सीरीज को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे 1 को इंट्रोड्यूस करवाया है, और इस 1 को इंट्रोड्यूस करवाने की वजह से यहाँ पे हमारे साथ -1 आया है। ठीक है, अगर 1 यहाँ पे मौजूद होता तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ कोस हाइपरबोलिक 3x होता, लेकिन 1 मौजूद नहीं था, हमें 1 यहाँ पे लाना पड़ा, तो उस वजह से यहाँ पे -1 जो है वो इसके साथ आया। नंबर 9 को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी सीरीज कुछ इस तरह से है। सबसे पहली बात ये कि यहाँ पे जो पावर्स है हमारे पास वो इवन की है, इवन की पावर्स है, इसका मतलब कि ये कोस की सीरीज है। ठीक है, इस बात को कंफर्म करने के लिए हम कोस की बाकी कंडीशंस को चेक करेंगे। कोस की बाकी कंडीशंस कहती हैं कि जो कोस की सीरीज है वो 1 से स्टार्ट होती है, यहाँ पे सीरीज 2 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इसको भी हम ठीक करेंगे, ये हमने काम ठीक करना है। तीसरी कंडीशन कोस की ये कहती है कि हमारे पास साइन जो है वो अल्टरनेटिव हो, तो यहाँ पे साइन अल्टरनेटिव है, इसका मतलब कि ये कोस की ही सीरीज है। ठीक है, यहाँ पे 2 काम है। पहला काम ये कि कोस के एंगल में क्या आना है उसको चेक करना, उसको हम लोग काफ़ी बार देख चुके हैं कि यहाँ पे जो सेकंड वाली टर्म होती है उसका हमने यहाँ पे स्क्वायर लिया हुआ है। ठीक है, हमने उसको स्क्वायर के बगैर देखना है, तो यहाँ पे अगर हम इसको स्क्वायर के बगैर देखें तो 2x हमारे पास जो है वो हमारा एंड बनेगा, -2 हमारा पॉइंट बनेगा, x मैक्लॉरेन सीरीज का होगा, उसको हम पुट करके चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल का मसला भी सोल्व हो गया। अब मसला बचता है सिर्फ और सिर्फ इस 2 का, जिसको हमने चेंज करके यहाँ पे 1 बनाना है। ठीक, इसके लिखने में इस तरह से तब्दीली लेके आएंगे कि 1 + 1 करेंगे तो 2 बनेगा ना, तो हम यहाँ पे इसको सेपरेट कर देंगे। ठीक है, 1 + 1 है 2 ही, लेकिन हमने उसको सेपरेट कर दिया। अब एक 1 जो है वो बाहर एज इट इज़ पड़ा रहेगा, एक 1 जो हमें चाहिए था अपनी सीरीज़ को कंप्लीट करने के लिए वो अंदर हम सीरीज़ की टर्म्स के साथ लिख देंगे। ठीक है, और वो जो पूरी चीज़ है वो हमारे पास कोस की सीरीज़ बना देगी। हमने यहाँ पे -2x को पुट करके चेक किया है, और पावर्स यहाँ पे इवन है, तो माइनस का जो साइन होगा पावर्स उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगी। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि -2x ही वो वाला पॉइंट है जिसके ऊपर ये सीरीज डिफाइंड हो रही है, तो हम यहाँ पे -2x लिखेंगे। ठीक है, 2x लिखेंगे तो कोस जो है वो माइनस को खत्म कर देता है, इस वजह से यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, आपका आंसर 1 + cos 2x हो। 10 क्वेश्चन है वो 9 से बिल्कुल मिलता जुलता है, वहाँ पे बात कोस की हो रही थी, यहाँ पे बात साइन की होगी। ठीक है, यहाँ पे जो पावर्स है हमारे पास वो ऑड नंबर्स हैं, तो इसका मतलब ये सीरीज जो है वो साइन की है। इस बात को कंफर्म करने के लिए हम इसकी बाकी कंडीशंस को चेक करेंगे। साइन की जो सीरीज है वो x से स्टार्ट होती है, इसका मतलब हमने इसको थोड़ा सा अरेंज करना है ताकि x से हम अपनी सीरीज को स्टार्ट कर सकें। साइन की तीसरी बात ये होती है कि इसमें अल्टरनेटिव साइन आते हैं, तो यहाँ पे अल्टरनेटिव साइन मौजूद है, इसका मतलब कि ये साइन की सीरीज ही है। ठीक है, इसके एंगल में क्या आएगा उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हमारे पास 1 ना होता तो ये सीरीज जो है ये साइन की सीरीज थी। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट है जिसपे इस साइन की सीरीज को डिफाइन किया गया है वो 1 है। ठीक है,
ठीक है। अगर एक्स का क्यूब लेंगे तो आपको यही टर्म मिलेगी, 1x की पावर 5 रखेंगे तो आपको ये टर्म मिलेगी, और 1x की पावर 7 रखेंगे तो आपको ये टर्म मिलेगी। ठीक हो गया। इसका मतलब 1x यानी कि x जो है वो हम साइन के एंगल में रखेंगे। अब बात ये आती है कि इस 1 का फिर हम क्या करें, ठीक है। तो 1 का हमने कुछ नहीं करना, वो वाली टर्म्स जो हमारे पास साइन की सीरीज बना रही हैं उनको हमने यहाँ पे सेपरेट कर देना है, ठीक है। सेपरेट कर दिया, उसकी जगह पे हमने साइन x लिख दिया, और 1 जो है वो साथ एज इट इज पड़ा हुआ है। इसका मतलब कि ये जो ऊपर सीरीज लिखी हुई है ये साइन x की नहीं बल्कि 1 + sin x की है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं।